Today we are going to talk about enhancing your confidence. So 11 tips I'm going to give you that can boost your confidence. Before starting with these 11 tips, just tell me, do you believe a person is born with confidence? कभी आपने देखा है बच्चा पैदा होता है, जब बॉर्न होता है तो उसको देख के हाथ में लेके डॉक्टर कहता है कितना कॉन्फिडेंट बॉय है ये। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट बॉर्न विथ कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस इज सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड। कॉन्फिडेंस में हम बहुत बार, अभी जैसे हम बोल रहे हैं सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल है, या हमको एक्सपोजर नहीं मिला इसलिए आई कुड नॉट बिकम दैट कॉन्फिडेंट, या मुझे वो स्कूल में नहीं डाला, कॉन्वेंट स्कूल में मैं नहीं पढ़ी इसलिए सम ऐसे बिलीफ्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। आप जहां हो वहीं पर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन क्या करते हैं हम ब्लेम करते हैं, नहीं मेरे पेरेंट्स ये एरिया में रहते थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस पर्टिकुलर स्कूल में भेजा, या मेरे साथ ऐसा हुआ, या मुझे ये ऐसे मौके नहीं मिले, या वॉट। तो अब देखो, आज हमको ये पहला तो ये चीज समझ लेनी है कि इन चीजों का अभी आगे कोई हमारी लाइफ में मायने नहीं रखता है। ये चीजें ब्लेम करोगे होगा क्या, रिजल्ट तो कुछ आने वाला नहीं है। तो राइट नाउ वॉट एवर इट वॉज, सी ऑफ कोर्स पेरेंटिंग हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ अ चाइल्ड। पेरेंटिंग बहुत एसेंशियल है। जिसके पेरेंट्स बहुत बिंदास रहते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। बोलते हैं ना कोई कोई, "ऐ, जा तू बिंदास जा करके आ, मैं हूं तेरे पीछे, कुछ हुआ तो।" जब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना तो बच्चा अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स पेरेंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बट एनीवे नाउ वी आर आउट ऑफ दैट। अब हम दोबारा से तो बच्चे नहीं बन सकते, दोबारा हम पेरेंटिंग के रोल में हमारे माँ बाप को तो नहीं बोल सकते ये करो वो करो। इट्स ओके, वॉट एवर इज गॉन इज गॉन। सो नाउ वील कम टू दोस 11 टिप्स जो हम आज से अप्लाई कर सकते। फर्स्ट टिप विल बी योर इनर बिलीफ अबाउट योर ओन सेल्फ। योर इनर बिलीफ, तुम क्या बिलीव करते हो। सी डजंट मैटर लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, या लोग आपको, आपकी मम्मी आपको बोलती है, अरे ये तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इसका तो कबर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहता, ये तो कभी किसी के सामने बात नहीं कर सकता, इसको तो टेलीफोन पे बात करना आता ही नहीं है, ये कैमरा कॉन्शियस है, या वॉट एवर। डजंट मैटर अनलेस एंड अनटिल यू बिलीव इट इनसाइड। तो अगर ऐसे कोई बिलीफ आपके पकड़ में आते हैं जो आपके रेपुटेशन, मतलब आपके आसपास के लोगों के रेपुटेशन की वजह से आपको लगता है मेरे अंदर बैठ चुके, या आपको लगता है अपने बिहेवियर से भी, कभी कभी हमको भी लगता है ना। सी आई वाज आल्सो अ पर्सन हु लव टू बी इनसाइड द किचन whenever guests are there. I'll just serve food from kitchen and I will not come to the dining area or the living room. Even I was that kind of a person. I was brought up in a conservative family, so I was like that. That's okay. बट कहीं ना कहीं तो एक डिसीजन लिया ना कि नहीं, आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस। तो वहां क्या करना है, हमको पता है कि ये हमारा इनर बिलीफ बन चुका है। लड़कियां शर्माती है, तो मे बी दैट वाज माय इनर बिलीफ कि अरे हाँ लड़की है तो ऐसे ही रहना है करके। सो यू कैच दैट इनर बिलीफ, जो भी आपका इनर बिलीफ है, एंड देन यू हैव टू रीफ्रेम इट। रिफ्रेम कैसे करोगे, उसका ऑपोजिट, उसका एंटीडोट लिख के कि नहीं, आई एम बोल्ड एंड आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई एम एक्सीलेंट एट स्पीकिंग। अब हम अपने बारे में जब भी बात करेंगे, हम ये ध्यान देंगे कि मैं अपने बारे में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलने वाला हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो। आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड, ही इज इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो जब जाते हैं, वो पीपीटी अपना प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट के सामने, तो देन आफ्टर दैट द क्लाइंट डिसाइड्स कि मुझे ये चीज लेनी है या नहीं लेनी है, ये करना है काम या नहीं करना है। बट आई टेल यू द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट फ्रेंड, वो पहले ही बता देते हैं कि मैं तो जहां भी प्रेजेंटेशन दूंगा, मुझे पता है कि मैं चेक लेके ही वापस आने वाला हूँ। सी दिस इज कॉन्फिडेंस। जब वो बंदा ऐसे कहता है तो क्या जरूरी है 10 आउट ऑफ 10 में हमेशा ही वो चेक लेकर आएगा? जरूरी तो नहीं है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही मे कम बैक विद अ चेक। बट सी दैट कॉन्फिडेंस विच ही इज हैविंग, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्स बैक विद अ चेक इन हिज हैंड। तो ये क्या चीज है, मतलब वो उसको पता भी नहीं कि सामने वाला कस्टमर क्लाइंट कौन है, मैं किस तरह से उससे बात करूंगा, या उसका रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन वो पहले ही बोल देता है मैं जा रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन के लिए एंड आई एम गोइंग टू कम बैक विद अ चेक। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको अंदर से बिलीव है। देखो अभी यहाँ तो सर्कमस्टांसेस पे हम ब्लेम तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज वी डोंट नो द अदर पर्सन। मे बी वो दूसरा पर्सन इतना माइंड ओपन नहीं है कि वो ये फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी कर सके, या हो सकता है ही मे नॉट बी कन्विंस्ड, या हो सकता है कि वो पर्सन बहुत रिजिड है, वो नहीं एग्री हो इनकी चीजों के लिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, वो घर बैठे बैठे ही वो बंदा ऐसे बोल देता है आई एम गोइंग टू कम बैक विद अ चेक। सो दिस इज कॉन्फिडेंस। तो आपका इनर बिलीफ क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला।
आप जाते तो हो सेल्स करने के लिए, मार्केट में आप जाते हो, लेकिन आपके अंदर से ही आपको आवाज आ रही है, आपको पता भी नहीं है वो बंदा कौन है, वो बंदे का क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको अंदर से आवाज आ रही, पता नहीं यार हो पाएगा क्या। और ये अंदर की आवाज कैसे आती है मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट थॉट आएगा, मैं जा तो रहा हूँ, पता नहीं मेरा सेल्स हो पाएगा या नहीं। सेकंड थॉट आएगा, अरे कोविड का टाइम चालू है, लोग इतने बीमार पड़े हैं, बाहर मार्केट में पैसा नहीं है, इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, तो मेरा सेल्स कैसे होगा। सी दीज आर द थॉट पैटर्न, इसको हमको ब्रेक करना है। हमारा इनर बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये सारे थॉट पैटर्न के ऊपर जाए। सो अपने इनर बिलीफ को बढ़ाइए कि यू शुड फर्स्ट एग्री, अनलेस एंड अनटिल यू एग्री अदर पीपल विल नॉट एग्री। ऐसा नहीं है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो तो ही आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग लगेगी। लुक्स तो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, लेकिन आप ग्रूमिंग इस तरह से कर सकते हो और अपने माइंड पे ऐसे सब जादू कर सकते हो कि यू पीपल विल लव यू इन स्पाइट ऑफ ऑल योर लुक्स। तो इस तरह से आपको माइंड का प्रोग्रामिंग करना है। आपके इनर बिलीफ इतने स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप, इफ यू रियली वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, पब्लिक क्या बोलती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट शो कॉन्फिडेंस at wrong places or for wrong topics, you can say. Actually, exactly not wrong, but which where you may not be that confident. A person cannot be a master in all the subjects. कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज में तो आपकी नॉलेज कम ज्यादा होगी। सी सपोज इफ यू आर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आप बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो, लेकिन जब किचन का टॉपिक निकलता है, सी आफ्टर इफ यू आर अ लेडी, यू आर अ सीईओ एंड यू आर अ लेडी, एंड आप चार लेडीज के ग्रुप में बैठते हो, एंड सपोज दे आर हैविंग अ टॉपिक ऑन मेकिंग टोमेटो सूप फॉर एग्जांपल। तो भी हम क्या करते हैं मालूम, हम ये नहीं सोचते कि मुझे टोमेटो सूप बनाने आए नहीं आए, डजंट मैटर, आई एम अ सीईओ ऑफ सच अ बिग कंपनी इन इंडिया। तो हम क्या करते हैं, हम वो लेवल पे आ जाते हैं कि मुझे भी इसमें भी मुझे सुपीरियर दिखना है। तो हम अपना स्टार्ट कर देते हैं, ये हाँ ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। पहले तो टोमेटो को तो पहले बॉईल करना पड़ता है, उसको कट भी करना पड़ता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वेयर वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट बट स्टिल वी स्टार्ट बूस्टिंग। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप जहां पर आप जो भी टॉपिक है या जो भी जगह है, सभी जगह आपको दिखाना है कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होगा मालूम, कि आपका जो रियल एरियाज जो है आपका, जिसपे आपका बहुत अच्छा कमांड है, वो चीजों पे जब आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना तो लोगों को फेक लगेगा। इसलिए हमको सब जगह नहीं दिखाना। इट्स ओके, जस्ट बी अ लिसनर ओवर देयर। हाँ, लेकिन वही अगर सपोज इकोनॉमी की बात चलती है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात चलती है, तो यू आर अ सीईओ, यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट, that time you can speak up. So maybe the other ladies will have to remain silent that time. लेकिन क्या होता है ना, हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग सोचते कॉन्फिडेंस मतलब एनीवेयर, सभी जगह इसको लागू करो। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑफिस हो, या चाहे वो जस्ट ऐसा फ्रेंड सर्कल हो, सब जगह आपको ऐसी नॉलेज और ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ आपको ट्रू नॉलेज है, शो योर कॉन्फिडेंस ओनली देयर। हम लोग ये गलतियां कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सच में जहां हमको नॉलेज है वहां भी लोगों को, क्योंकि पीपल आर ऑल द टाइम जजिंग यू, तो लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ भी हवा में बात कर देती है। पीपल नो कि यू नेवर गो टू द किचन बट स्टिल यू टॉक सो मच अबाउट कुकिंग। So people know when you talk about actual, the task done by a CEO. So that time also they may not agree. So you accept that can't be master of all the games. Next point is acquire the skill. See, in the beginning only I said confidence is acquired. You cannot say I was born confidently. No, no child is born with confidence. It is acquired. It is acquired through your childhood. It is acquired throughout your life. तो अब चाइल्डहुड तो चला गया है, तो अब हमको लाइफ में कैसे एक्वायर करना है। तो हम जब एक्वायर करने की बात करें तो इट्स नथिंग बट रेपिटेशन, इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, डूइंग द सेम थिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। देखो, मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था, एक लेडी का, आई फॉरगॉट हर नेम, शी हैड टू प्रैक्टिस हर टेडेक्स स्पीच। उसको जब टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके बोलना था, एंड शी वाज नॉट अ पब्लिक स्पीकर, तो उसको ऑब्वियसली उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं कैसे बात कर पाऊंगी, लोगों को पसंद आएगा या नहीं। तो शी सेड शी प्रैक्टिस्ड हर स्पीच 200 टाइम्स। आई कांट इवन इमेजिन दिस। मतलब हम 3 4 5 6 बार प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट्स डन, कांट डू मोर देन दिस। बट शी प्रैक्टिस 200 टाइम्स। सो जस्ट टेल मी एनीथिंग, इफ यू प्रैक्टिस 200 टाइम्स, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रिपीट रिपीट रिपीट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज द की।
तो आपको कोई भी चीज में आपको जैसे पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, गो ऑन रिपीटिंग। आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट कॉन्फिडेंट, तो मैंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया था। आई एम ऑलवेज इनटू दिस गोल सेटिंग एंड राइटिंग डाउन द स्टेप्स ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था अभी जहां भी मुझे मौका मिलेगा, वेदर इट इज कोई फैमिली में, आई स्टिल रिमेम्बर मेरी फैमिली में एक डॉक्टर है जिनका क्लिनिक का इनॉग्रेशन था। तो वो इनॉग्रेशन में वेलकम स्पीच के लिए आई टुक द माइक because I wanted to improve in this area. I was not a good public speaker, but to improve this, I had decided कि मुझे जहां भी मौका मिलेगा माइक हाथ में लेने का, I will go. Right है, wrong है, लोगों को नाम रखने दो, it's okay. But if I practice this, I know 5 years later जो लोग मुझे नाम रख रहे हैं, they will only say yes, Sadaf is a good public speaker. तो आई स्टार्टेड दैट। तो किसी का रिटायरमेंट पार्टी होने दो, वोट ऑफ थैंक्स देना है कहीं पर कोई फंक्शन में, आई विल गो एंड जस्ट स्टार्ट। तो रिपीट रिपीट, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो जो चीज में, जो एरिया में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, वो रिपीट करिए। वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड। उसका कैसा है ना रिपीट करने से वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो, उसकी वाइफ जब उसको कहती है ना कोई जगह हम घूमने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको वो बोलेगी चलो हम लोग दुबई जाके आते हैं", तो वो बंदा सोचेगा फैमिली को दुबई लेके जाना है, तो वो क्या करता है पता है, इफ ही हैज बीन टू मलेशिया फॉर वर्क और समथिंग, सो वो फैमिली को बोलेगा नहीं नहीं एक काम करते हैं, हम लोग मलेशिया जाकर आते हैं। तो पहले पहले फैमिली सरप्राइज हो जाती थी कि अरे ये तो मलेशिया जाकर आया, फिर इसको दोबारा जाने में क्या इंटरेस्ट है, व्हेन वी आर टेलिंग दुबई, व्हाई ही इज टेकिंग अस टू मलेशिया। ऐसे बहुत बार हो गया। देन दे वेंट टू मलेशिया, दे केम बैक, नेक्स्ट टाइम अगेन ही वेंट टू दुबई फॉर सम वर्क, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन द फैमिली सजेस्टेड सम अदर प्लेस, ही सेड चलो दुबई जाते हैं। तो पहले फैमिली को ऑड लगता था, ये क्यों ऐसे करता है, ये जो जगह जाके आया उसी जगह पे हमको क्यों लेके जाता है। बट दैट वाज द की, दिस पॉइंट व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग। क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम जाता है तो उसको लगता है कि भाई मेरी फैमिली भी नई है, मैं भी नया हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या है किधर है, लेकिन मैं एक बार अगर जाके आ जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उनको बता सकता हूँ ये एयरपोर्ट से यहाँ पर टैक्सी मिलती है, ये यहाँ जाएंगे तो इस होटल में हम रह सकते हैं, ये जगह का नाम ये है, यहाँ पर ये अच्छा खाने को मिलता है। सो सी दिस इज अ स्मॉल वे where he shows confidence to his family. So then when we understood this, we used to laugh out on this, मतलब उनके वाइफ और उनके बच्चे हम सब मिलके कभी कभी मस्ती करते थे कि ये इनके हस्बैंड ऐसे करते, इस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिखाते बीवी बच्चों के सामने। सो दिस इज स्मॉल एग्जाम्पल बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंस इसी तरह से बढ़ता है, रिपीट करने से। जब तक आप जो चीजें रिपीट नहीं करोगे, आपको उस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू पीपल, न्यू इवेंट्स, न्यू सर्कमस्टांसेस, new challenges, new work, whatever, everything new. So expose yourself to new situations, in other words, okay? अब expose yourself क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि क्या होता है, अभी हमने ये सीखा है कि बाय डिफॉल्ट आप कोई भी चीज रिपीट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, लेकिन वही 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 चीज आप 100 200 500 टाइम्स रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, दूसरी चीजों में कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होगा, थर्ड टिप मैंने बताया ना, तो लोग वो पकड़ लेंगे एंड देन दे विल गो ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। बट उसका भी कहीं ना कहीं आपको लिमिट लगाना, एंड यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग। जिस दिन आपको लगता है कि यस आई हैव बिकम कॉन्फिडेंट इन दिस, सी कॉन्फिडेंट बनना मतलब ये नहीं यू आर परफेक्ट। If I say okay I'm confident at public speaking doesn't mean I am perfect at public speaking. I know there are many flaws, हो सकता है उतने क्लियरली मैं नहीं बोल पा रही है, लोगों की नजर से आप देखोगे तो there will be lot of criticism, but still I am confident that I can speak in front of 5,000 people also. तो आपको जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको वो छोड़ देना, एंड यू हैव टू मूव टू अ न्यू थिंग। तो न्यू सिचुएशन के लिए क्या करना है, आपको ये सोचना है कि यस आई नाउ आई एम बोर्ड ऑफ दिस। वो फेड अप होना भी चाहिए, जरूरी है। क्या है, फेड अप ऑफ द सेम पीपल, आई एम फेड अप ऑफ द सेम सिटी, आई एम फेड अप ऑफ द सेम एरिया, गो टू न्यू न्यू प्लेसेस। देखो बहुत लोग आपने देखा होगा 50 साल से अगर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो क्या रहता है उनको पता है, मतलब व्हेन दे वर स्मॉल किड दैट टाइम आल्सो द नेबर्स वर सेम, नाउ दे आर मैरिड, दे आर हैविंग चिल्ड्रन, स्टिल द नेबर्स आर सेम एंड दैट एरिया इज सेम। तो उनको वो सबका एरिया, वो नेबर का नेचर सब कुछ पता रहता है, तो दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन सपोज अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है, कहीं वो दूसरी सिटी में चले जाते हैं, दे शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, एंड देन जब वो नया घर लेते हैं, नए लोगों के बीच रहते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 50 सालों में वो एक ही जगह रहे। इसलिए यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग प्लेसेस, ऑफिसेज और वॉट एवर जो पॉसिबल है, मतलब एक ही जगह पर आप मत ठहर जाइए। तो कीप ऑन मूविंग। मे बी इफ यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर आपको वहां 2 4 साल हो चुके हैं, तो आस्क फॉर ट्रांसफर।
गो टू न्यू प्लेस, लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको, मुझे मालूम है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, बिकॉज अगेन जो काम आप रिपीटेडली कर रहे हो आपके लिए तो वो आंख बंद करके भी आप कर सकते हो। नए काम के लिए अगेन आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। तो उस वक्त आपको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है तो आप थोड़ा ट्रांसफर ले लीजिए, या आपका फ्रेंड सर्कल सेम है तो आप नया ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नए नए लोगों में मिलिए, नई नई जगह जाइए। बहुत लोग घूमना भी ज्यादा पसंद नहीं करते, घूमने के लिए भी वो एक ही जगह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन मेनी पीपल इन पुणे, कोई भी वीकेंड आया, घूमना है, घूमने जाना है, तो कहाँ जाना है, तो चलो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इज आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट एवरी टाइम वाई महाबलेश्वर? थिंक ऑफ अदर प्लेसेस ना, देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। गो एंड विजिट न्यू प्लेसेस। कोई जगह में ठंडी बहुत ज्यादा रहती है एंड यू कम अप विद दैट चैलेंज कि इतनी ठंडी के बर्दाश्त नहीं होती है। See, I remember when I went to Darjeeling, the first day was horrible. हम first day जब पहुंचे, maybe our body also takes a day to accustom. तो first day हमको इतनी ठंडी लग रही थी कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बट नाउ उससे भी ज्यादा ठंड ठंड वाली जगह पे हम जा चुके हैं। वाई? बिकॉज दैट गेव अस कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहना है। कोई कोई जगह आपने सुना होगा अनसेफ है, आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे अनसेफ जगह जाओ, बट स्टिल यू कैन जस्ट गिव अ ट्राई, हिम्मत तो करो। हम क्या करते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। अब जैसे कश्मीर, जब व्हेन आई वेंट टू कश्मीर इन 2012, तो दैट टाइम पीपल वर टेलिंग मी, अरे डोंट गो टू कश्मीर, कश्मीर में ऐसे हालात है, वैसे हालात है। बट आई एम बैक, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, हम जाकर आए। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप इसे चैलेंजेस ले लेते हो। सी, अभी अगर आपको कोई कहे अफगानिस्तान जाकर आओ, तो आप क्या सोचोगे? बाप रे, वो तो कितनी अनसेफ जगह है। बट आई टेल यू, आई व्हेन आई वाज डूइंग ऑडिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो देयर आई मेट अ लेडी, शी वाज अ जापानीज लेडी, आई मेट हर इन नाइजीरिया। Okay, we were auditing Nigeria. So that time, she told me that my last posting was in Kabul, Afghanistan. So I said, my God, being a lady, you were posted in Afghanistan. How did you survive? So she said, nothing. It was all safe. But this lady, suppose if she had not gone to Afghanistan, would she say this sentence? नो। क्यों? क्योंकि मीडिया में आप जो देख रहे हैं, आप टीवी में जो देख रहे हैं, आप वही बिलीव करोगे। नहीं, मैं तो नहीं जा सकती वहां। लेकिन बिकॉज शी हैड ऑलरेडी बीन देयर, शी वाज सर्विंग देयर फॉर 5 years, उसके लिए कुछ भी नहीं है। शी कैन टेक पोस्टिंग इन एनी कंट्री। बट यू एंड आई, वी वोंट गो। विल सर्च ऑन नेट एंड अदर प्लेसेस कि भाई ये कंट्री सेफ है नहीं है। तो करके आ जाओ, उसके बाद आप देखो आपका कॉन्फिडेंस में आपको कितना फर्क लगता है। ये नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई ऑलवेज से ऑलमोस्ट इन ऑल द सेशन, हायर अ मेंटर। और लोगों का क्या है ना प्रॉब्लम, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है तो वो कहाँ जाते हैं? अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, या अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, या अपने सिबलिंग्स भाई बहन के पास जाते हैं। बट कोई ऐसा मेंटर देखो जो आपसे 10 टाइम्स 100 टाइम्स कॉन्फिडेंट है। मेंटर भी, राइट मेंटर लाइफ में मिलना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं अभी मैंने बोल दिया गो एंड सर्च अ मेंटर, तो आपको कोई भी, आप अपने गली के नुक्कड़ पे जाते हो, आपको कोई बोर्ड दिखाई देता है, आप चले जाते हो। ऐसा नहीं। जो बंदा है वो आपसे काफी आगे होना चाहिए। ऐसा अगर आपको मेंटर नहीं मिलता है तो इट्स बेटर नॉट टू हैव अ मेंटर। ओके, बट डोंट मेक योर फ्रेंड अ मेंटर और योर ब्रदर अ मेंटर, योर पेरेंट्स, क्योंकि वो लोग उतनी ही नॉलेज देंगे जो उनके एक्सपीरियंस में है। लेकिन व्हेन यू गो टू मेंटर्स, मेंटर्स ने बहुत पढ़ाई कर चुकी होती है इस बारे में। उनके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस आके जाते हैं जिनको उन्होंने रिपेयर किया होता है। सी, आई नो सो मेनी पीपल, जो मुंह खोल के बात भी नहीं कर सकते थे, एंड नाउ दे आर एबल टू टॉक ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक TEDx, और अदर मीन्स टेकिंग माइक एंड स्पीकिंग इज वेरी इजी फॉर देम। तो इस तरह से आप मेंटर देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज मेरे में लैक हो रही है, तो यू राइट डाउन दिस ब्यूटीफुल सेंटेंस, यू कैन बी द ripest, juiciest peach in the world, and there's still going to be somebody who hates peaches. वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये एक बंदे ने कहा है। तो कोई ऑथर ही है, तो ये क्या कहते हैं कि तुम सबसे टेस्टी और बहुत जूसी और है ना, सबसे तैयार जो पका हुआ फल रहता है, बोलते वैसे पीच हो सकते, ना, पीच ऑरेंज कलर का जो फ्रूट होता है। बट स्टिल कोई ना कोई तो ऐसे जरूर रहेगा जो बोलेगा नहीं, मुझे तो पीचेस पसंद ही नहीं है। दिस हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक ओपिनियन शुड नॉट मैटर। अगर आपको लगता है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेगा, मेरी मम्मी क्या बोलेंगे, मेरे मामा क्या बोलेंगे, मेरे चाचा जी क्या बोलेंगे, यू कैन नेवर बिकम कॉन्फिडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम, सच अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, बट फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई एक बंदा तो होगा जो शायद गलत कह दे उनके बारे में। मदर टेरेसा, ऑल रिस्पेक्ट टू हर। तो यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको उसके हिसाब से उसको लगेगा वो आप सही नहीं हो. People are like that. People are different. People have been created that way. As far as you can convince your own self, don't bother about public opinion. Public opinion should be overlooked by focusing on your own self. We are coming to the next point. Identify your confidence booster. बहुत लोग अपना कॉन्फिडेंस कोई चीज से लिंक अप करते थे. मतलब जैसे आपने सुना होगा किसी से कि जिस दिन मेरे जेब में बहुत पैसा होता है ना, उस दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. सुना होगा ना कभी मे बी योर फादर और समवन जो बोलते हैं ऐसा. जिस दिन मेरे पास पैसा है मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. सो दिस इज योर कॉन्फिडेंट बूस्टर. यू हैव आइडेंटिफाइड योरसेल्फ विद दैट मटेरियल थिंग. तो जैसे किसी को कोई यंग लड़का है 22-25 साल का, तो उसको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट वॉकिंग विथ हर. किसी किसी को लगता है मैं जिस दिन नए कपड़े पहनती हूँ उस दिन आई फील वेरी कॉन्फिडेंट. तो ये, या मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है या मेरे नेटवर्थ बहुत ज्यादा तो आई फील कॉन्फिडेंट. तो ये लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, सी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लिंकिंग योरसेल्फ विद दीस थिंग्स, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन दैट थिंग इज टेकन अवे यू फील वेरी लो. जैसे अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया इस लाइफ में, तो आपको लगता है कि आई फील कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव ऑल दीज मटीरियल थिंग्स. तो क्या होता है, अगर कुछ भी आपके साथ खुदा ना करे कुछ हो गया आपके साथ कि आपकी प्रॉपर्टी चली गई या वॉट एवर, एंड यू हैव कम बैक टू दैट ओरिजिनल पोजिशन, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी बट यू हैव लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. तो ये क्यों होता है, बिकॉज दैट वॉज योर कॉन्फिडेंट बूस्टर. तो ऐसा हमारा कॉन्फिडेंट बूस्टर क्या है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है. बहुत लोगों का कॉन्फिडेंट बूस्टर पैसा है. एंड ड्रेस भी है. सी देखो, आपने भी मार्क किया होगा, जिस दिन आप नया कपड़ा पहनते हो उस दिन आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है. सो दैट मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड योर सेल्फ विद दैट क्लोथ्स. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदाउट दैट ऑल्सो योर कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, बट वो नहीं हो पाता है. प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इतना उसमें लिंक कर देते हैं कि अगर वो चीज नहीं है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. सो आइडेंटिफाई योर confident booster and don't be emotionally dependent on it. So confident booster could be in the form of good clothes, shoes. कोई कोई ऐसा भी होता है, देखो किसी किसी का अगर जूता फट गया तो किसी का ध्यान जाएगा भी नहीं कि वो जूता फट गया है, लेकिन वो पर्सन इतना वो उससे लिंक्ड अप रहता है कि उसका उस दिन कॉन्फिडेंस ही चला जाता है, उससे बात करने ही नहीं होता. लड़कियां स्पेशली, कहीं दाग धब्बा कुछ लग गया ड्रेस पे और किसी ने बोल दिया उसको, तो उसको लगता है कि भाई मैंने शी लूजेस ऑल हर कॉन्फिडेंस, का ध्यान ही नहीं लगता है वो काम में या वो पार्टी में या वेर एवर शी इज. इसका मतलब हम लोग इमोशनली उससे अटैच्ड हो गए, हमको वो ब्रेक करना है. तो ब्रेक तभी होगा जब आप आइडेंटिफाई करोगे. तो फर्स्ट स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है. किसी किसी को लगता है हाँ मेरा प्रमोशन हुआ, आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट. बट जब प्रमोशन आपको पता चलता है मेरा नहीं मेरे फ्रेंड का हो गया, तो खत्म. फिर अगेन योर कॉन्फिडेंस गोज डाउन. वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. That is, you need to accept that other people can have more knowledge than you. हम क्या करते हैं ना, बहुत बार हम लोग आर्ग्यूमेंट विनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. तो जब भी कोई बातें चल रही है तो हमको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे कब्जे में आना बहुत जरूरी, यू वांट टू कैप्चर दैट इवेंट. तो उसकी वजह से हम थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं. सी देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. तो वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली लाइन हमको क्रॉस नहीं करना है बाय accepting that there are people who are having more knowledge than I am having in whichever area you are. See, if I am a doctor, suppose, so then I feel कि I can treat patient in a better manner. But ऐसा नहीं है कि मेरे से अच्छा कोई डॉक्टर दुनिया में हो ही नहीं सकता. In whatever profession you are, तो आपसे अच्छा कोई ना कोई हो सकता है जिसने आपसे ज्यादा मेहनत की, आपसे ज्यादा पढ़ाई की, आपसे ज्यादा एक्सपोज किया अपने आप को, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. लेकिन क्या होता है ना, जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा अपग्रेड करते, एंड दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल लाइक मी, वी व्हेन वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं हमको इतना ईगो आ जाता है कि मैंने बाकी लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत किया है या बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा नॉलेज है. तो फिर क्या होता है, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन्स व्यू पॉइंट. तो ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, एंड विच वी आर नॉट अवेयर. तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि इट्स अ गुड साइन दैट यू आर अपग्रेडिंग योर नॉलेज, यू आर रीडिंग फॉर 2 hours एवरी डे इन द मॉर्निंग, ऑल दैट इज गुड. बट कहीं ना कहीं सामने वाले को आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, ये एक्सेप्टेंस लेवल डेवलप करना बहुत जरूरी है. देन नेक्स्ट इज, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. कॉन्फिडेंस कब कम होता है, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं कोई चीज में, कि ये बंदा मेरे से अच्छी बातें कैसे कर सकता है, ये बंदा मेरे से अच्छा कैसे दिख सकता है, ये बंदा इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर रहा है, ये बंदा इतना अच्छे से डांस कैसे कर रहा है, ये बंदे को स्टेज फियर कैसा नहीं है, मैं तो स्टेज पे जाते ही मुझे हार्ट बीट्स मेरी बढ़ जाती है, ये बंदा कैसा नहीं. नेवर कंपेयर. व्हाई? बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड यू यूनिकली.
You are a unique creation of God. You are a masterpiece. Identify that. जिस दिन आप अपने आप को ये बोल बोल के आपके माइंड में लॉक कर दोगे ना, यस आई एम यूनिक, आई एम अ मास्टरपीस, उस दिन से आपको ना आपका कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये सारे 11 टिप्स आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने आप आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोल चाल में वो दिखाई देने लगेंगे। पर इसके लिए आपको ये बिलीव करना है कि यस आई एम अ मास्टरपीस। कोई और आपसे अच्छा है करके आप वो ये मत सोचो कि मैं कैसे बनूं, मैं कब बनूंगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला। आज अभी आप जो हो वो सबसे बेस्ट हो। हाँ ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि इसके बाद मैं कोई चीज अपग्रेड करना छोड़ दूं करके, ऐसा नहीं है। मेहनत तो हमको करते रहनी है, एफर्ट्स तो डालते रहना है, अपने आप को अपग्रेड तो करते रहना है, लेकिन एट दिस मोमेंट राइट नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली। यस आई एम अ यूनिक एंटिटी क्रिएटेड बाय दैट डिवाइन। सी दैट ग्रेटनेस इन यू। आप में कोई ऐसी क्वालिटी है जो और किसी में नहीं है। मे बी कोई और है जो आपसे अच्छा गाना गाता है, कोई है जो आपसे अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई और है जो बहुत अच्छा आपसे भी ज्यादा बहुत अच्छा लिख सकता है, लेकिन आप में कोई ऐसी क्वालिटी है जो कोई और नहीं कर सकता है। वो क्या है? उसको जब आप आइडेंटिफाई करोगे, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, बढ़ने ही वाला है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आस-पास देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो आस-पास हमको जो लोगों में क्वालिटीज़ दिखाई देती है, हम उसको ही कंपैरेबल बेंचमार्क बना देते हैं कि ये लेवल तक तो हमको जाना है। तो तुम्हारा एरिया तो तुमने छोड़ ही दिया, तुम्हारा एक्सपर्टीज़ जिसमें बनना था, वो तो हमने छोड़ ही दिया। तो अच्छा एग्जांपल मेरे भाई का देना चाहूँगी, व्हेन वी वर स्मॉल, तो मेरी मम्मी जभी भी मेरे भाई को चिल्लाती थी ना, डाँटती थी ना, तो वो हमेशा ऐसे भी किसी का भी नाम लेके मम्मी कह देंगे। कहते हैं ना, आपने भी बहुत बार सुना होगा आपकी मॉम को कहते हुए, "देखो वो राकेश देखो कितना अच्छा लड़का है, माँ ने कुछ भी मँगाया तो कितना जल्दी से जाता है दुकान से लाके उनको सामान दे देता है, और तुझे मैं 10 बार बोलती हूँ, तू सुनता नहीं है।" इस तरह से व्हेनेवर माय मम्मी यूज्ड टू टेल दिस टू माय ब्रदर ना, देखो वो कितना अच्छा है, कैसे माँ-बाप के साथ बैठता है, हँस बोल के बात करता है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं बात करने के लिए। तो माय ब्रदर यूज्ड टू रिप्लाई, एंड दैट रिप्लाई इज़ वेरी नाइस, यू शुड अडॉप्ट दैट। वो हमेशा ऐसा बोलता था, "अच्छा वो इतना अच्छा है तो फिर उसी को गोद ले लो ना।" ही यूज्ड टू से दिस सेंटेंस। वो मस्ती-मस्ती में बोलता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सेंटेंस, कि वो कितना कूल बंदा था कि तुम किसी से भी कंपेयर करो, आई एम नॉट बॉदर्ड। ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्प्रूव। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोई ना इसको अदर वे ले लेते कि मैम ने ऐसा सिखाया ना तो यू बिकम वेरी इंडिफरेंट। ऐसा नहीं है। आप यूनिक हो, आई एग्री, लेकिन यूनिक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एकदम जो लेवल पे हो उसी लेवल को 80 साल बाद भी रखना है। आपको तो अपना लेवल इंक्रीज करना है थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू न्यू नॉलेज, थ्रू डूइंग सम न्यू कोर्सेज। आपको इंक्रीज जरूर करना है, लेकिन एट दिस मोमेंट यू हैव टू एक्सेप्ट, यस आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो वो तो मेरे भाई का कॉन्फिडेंस देखो, उस वक्त वो कैसे बोलता था। उसको इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि यस आई एम बेटर, यू कांट डू दैट। तो जब भी किसी का भी नाम लेने दो, वो राकेश रहने दो, सुरेश रहने दो, महेश रहने दो, कोई भी रहने दो, जब भी मम्मी किसी के बारे में बोलेंगे वो यही बोलता था, अच्छा तो ऐसा करो उसको गोद ले लो। फिर उसके बाद मम्मी एकदम चुप हो जाती थी। तो अनदर, जैसे मैंने अभी कहा कि हमको कुछ ना कुछ तो करते रहना, अपग्रेड करते रहना है, बस यहीं से नेक्स्ट पॉइंट फॉलो होता है। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, लीव द कोजी काउच। अगर एक्शन नहीं लोगे तो कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ने वाला है। क्यों ऐसा रहता है कि एक 5 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस और एक 50 साल के आदमी का कॉन्फिडेंस में फर्क है? 50 साल का आदमी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन एटलीस्ट उसका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है उस 5 साल के बच्चे से, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने ही वाला है एज के साथ साथ। लेकिन आपको कोशिश करना है कि उसको और बढ़ाए। एज के साथ बढ़ेगा, बट वो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा। आपको अगर अच्छा ग्राफ चाहिए, स्लैंटिंग ग्राफ चाहिए, तो आपको extra efforts lena hai. So take action, go sweat out, outgrow yourself. Now we are coming to the last point. Keep adding friends to your list. Go and search for new people who can become your friends. तो ये कहाँ मिलेगी? बहुत लोगों को ना आदत होती है कि जो 4-5 साल की उम्र में जो फ्रेंड बने थे, आज तक वही फ्रेंड्स हैं, बाकी उन्होंने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए, और बनाए भी तो बहुत डिस्टेंस रखा है। वैसा मत करो। देखो हर इंसान आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आता नहीं है जो बस कैजुअली आपको कोइंसिडेंटली मिल गया और चला गया। हर इंसान आपकी लाइफ में, क्योंकि सोल लेवल पर जब आप उसको समझोगे ना, तो हर इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ तो रियलाइजेशंस करवाने, या कुछ नया लेसन सिखाने, या कोई नया हुनर सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। इसके लिए आपको जरूरी है कि कीप ऑन एडिंग। अब ऐड कैसे करें? देखो, आप स्कूल भी नहीं जाते थे, तब आपके फ्रेंड्स कौन थे? आपके जो एरिया में, बिल्डिंग में नेबर्स वगैरह, वो आपके फ्रेंड्स होंगे, या कजिन्स होंगे जो आपके फ्रेंड होंगे। उसके बाद जब आप स्कूल गए तो नए लोग ऐड हुए कि नहीं सभी की लाइफ में? जब आप स्कूल गए तो कहीं ना कहीं आज भी आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कोई ना कोई एक आधा तो रहेगा, राइट?
फिर उसके बाद आप जब कॉलेज गए तो और फ्रेंड्स ऐड हो गए, फिर उसके बाद आप ऑफिस गए तो और फ्रेंड्स ऐड हो गए, सभी के इसी तरह से फ्रेंड्स ऐड हुए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो स्टैग्नेशन आ जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स ऐड ही नहीं होते। तो आपको इस तरह से, जो स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया तो नए फ्रेंड्स ऐड हुए, तो इसी तरह से आपको और नया कुछ तो ज्वाइन करना है ना। एवरी टाइम तो यू कैन नॉट चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन, बट यू कैन ज्वाइन सम न्यू कोर्सेज। तो जब भी, जैसे अब इफ यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर से आपको कोई नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, पॉसिबल है। तो आप जब भी कोई नया कोर्स करने जाते हो, कोई नया चीज सीखने जाते हो, सपोज अभी आपने डांस क्लास ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली आपके डांस क्लास में 4-5 फ्रेंड्स तो बनेंगे कि नहीं। आपने बास्केटबॉल का कोई कैंप ज्वाइन किया 4-5 दिन का, तो उसमें भी आपके 4-5 फ्रेंड्स बनेंगे। तो ऐसा नई नई चीजें करते रहिए, नए नए लोगों को ऐड करते रहिए अपने लिस्ट में। इससे कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो नए लोग आपको नई चीजें सिखा के जाते हैं। सी आई रिमेम्बर, आई वॉज नॉट दैट टेक्नो savvy अर्लियर, लेकिन आई ज्वाइन वन कोर्स वेयर देर वर 7 to 8 engineers in my group. तो आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो इतना टेक्नो savvy तो नहीं थी, लेकिन वो इंजीनियर्स थे। सिर्फ दोस्ती करने से, उनके साथ की वजह से मुझे इतना कुछ ये टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम पड़ा। उस टाइम तो ये नेविगेशन वाले ऐप भी नहीं होते थे, जैसे आज हम लोग जीपीएस है, वो गूगल मैप्स है, उस वक्त तो किसी ने सुना भी नहीं था। बट दैट टाइम आई वाज यूजिंग दैट नेविगेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नो savvy पीपल। तो इस तरह से जब आप नए नए लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करोगे, तो आपको नई नई चीजें सिखाते हैं, और जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर फ्रेंड्स टू योर लिस्ट।